friends, once again welcome to my channel Moskich Kitchen. I hope you all are doing well. So today once again I'm here with a protein rich recipe called Makhana ki Kheer. So basically Makhana, which is also known as fox nut, is good for children for their mental and physical development. It is also good for joints and for bones and for our teeth. And if you are doing एनी डाइटिंग और आप कोई वेट लॉस का सोच रहे हैं देन दिस मखाना कैन हेल्प यू. आप इसे नॉर्मली ड्राई रोस्ट कर लीजिए विदाउट कोई ऑयल या घी वगैरह डाले एंड उसे आप नॉर्मली खा लीजिए. ये आपकी क्रेविंग्स को कम करता है, इसमें गुड फैट होते हैं और कैलोरीज कम होती है. सो इस तरीके से ही वेट लॉस में भी हेल्प करता है. तो यहाँ पर मैं नॉर्मली बच्चों के लिए या जो कोई वेट लॉस वगैरह नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैं ये पुडिंग लेकर आई हूँ. सो यहाँ पर मैं पुडिंग बना रही हूँ तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है जिससे कि हमारी पुडिंग जो है जब खीर बनेगी उसमें एक अच्छा फ्लेवर घी से आता है. तो यहाँ पर लगभग 1 चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाल लिया है जो मेरे घर का बना हुआ बिल्कुल फ्रेश घी है. और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आती है खीर आप इसे ट्राई करिए और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए बिकॉज़ बहुत ही हेल्पफुल है बच्चों के माइंड डेवलपमेंट में प्लस फिजिकल डेवलपमेंट में. और अगर पसंद आता है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए एंड शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए बिकॉज़ मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाना चाहती हूँ आपके हेल्थ के लिए जो अच्छी हो आप उसे इजीली इंजॉय कर पाएँ. तो यहाँ पर देखिए मैंने मखाना डाल लिए हैं और इन्हें मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी. तो मखाने में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे प्रोटीन और भी होते हैं लाइक इसमें मैग्नीशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम जो बहुत ही अच्छे से बच्चों को हेल्प करते हैं उनके फिजिकल डेवलपमेंट में. और साथ ही हमारे जो भी हम ह्यूमन हैं हमारे बॉडी के जो बोन हैं, जॉइंट्स हैं, हमारे टीथ हैं, इन सभी को स्ट्रॉन्ग करने में मखाना बहुत ही हेल्पफुल होता है. और इसे अगर आप अब तक अपने डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं आप ज़रूर इसे कीजिए. और अगर बच्चे हैं छोटे बच्चे 6 मंथ के बाद आप बच्चों को एज अ बिकॉज़ वो लोग च्यू तो नहीं कर सकते तो आप एज अ पाउडर फॉर्म इसे इस तरीके से घी में रोस्ट कर लीजिए. उसे पाउडर फॉर्म मिक्सी ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके एटलीस्ट 100 ग्राम आप बच्चों को दे सकते हैं. तो बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए. और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ. हमने अच्छे से करना है जब ये क्रंची हो जाएगा आप इसे जब आप क्रश करेंगे ये इजीली क्रश हो जाएगा तो ये खाने में भी जब आप इसे मंचिंग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है. सो एक बहुत ही या मूवी वगैरह आप इंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं आप या बच्चे अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, इवनिंग स्नैक्स आप बच्चों को सर्व कर सकते हैं इस तरीके से घी में इसे रोस्ट करके. सो अवॉइड करिए कि आप इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट या इसे स्पाइसी बनाइए. आई डोंट थिंक सो कि इसे ज़रूरत है बिकॉज़ घी में रोस्ट करने के बाद इसे नॉर्मली अगर आप खाएंगे आपको वैसे ही ये यमी लगता है. तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गया है क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा नहीं ब्राउन या ब्लैक करना है. तो मैं इसमें से क्या करूँगी कुछ पार्ट मतलब ऑलमोस्ट 40% मैं इसमें से निकाल रही हूँ. तो इसे बाद में मैं यूज़ करूँगी खाने के लिए और प्लस कुछ अपनी बेबी को दे दूँगी मंचिंग के लिए. और जितना बच जाएगा 60% इसे मैं मोटा दरदरा ठंडा होने के बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें, थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं उसे ग्राइंड में मोटा दरदरा पल्स मोड पे पीस लूँगी. तो यहाँ पर देखिए मैंने मिल्क जो है वो गरम करने के लिए रख लिया है. तो मिल्क के बर्तन जो बॉईल किया था मॉर्निंग में उसी में मैंने रखा हुआ है, कोई न्यू बर्तन नहीं लगाया है. यहाँ पर मैंने 1 स्पून शुगर डाल लिया था और ज़्यादा मैं मीठा नहीं बनाना चाहती हूँ. सो साथ ही मैंने इसमें लगभग आधा चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल लिया है कोकोनट पाउडर जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है खीर में. आप सभी को पता है अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप पुडिंग में जितना कम खीर रखें वो फिर भी स्पाइसी होती है. काफ़ी लोग होते हैं कि उनकी जो अब वो पुडिंग बनाते हैं खीर बनाते हैं उनकी खीर या डिज़र्ट इतना ज़्यादा मीठा होता है, उन्हें मीठा पसंद होता है. बट प्लीज़ गाइज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट जितना हो सके सॉल्ट
शुगर एंड ऑयल को अवॉइड करिए अपनी लाइफ से, बिकॉज़ बाद में होता क्या है, हमें हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और हमें फिर अवॉइड करना है, उन सभी चीज़ों को करना पड़ता है बिकॉज़ हम मेडिसिन ले रहे होते। सो बेटर है हम क्यों ना पहले ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाए और उन सबको ले, बट एक पोर्शन में, राइट। सो यहाँ पर देखिए मैंने दरदरा पीस लिया था मेरे जो मखाना थे रोस्टेड, और उसे मैंने इसमें डाल लिया है और अच्छे से मेरी पुडिंग बन रही है। और यहाँ पर मैंने अब कुछ जो मखाने हैं मैंने रोस्ट करके जो अलग से रखे हुए थे, उन्हें मैं इस तरीके से पूरा डाल रही हूँ, जो खाते टाइम जब आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इजी तरीका है बच्चों को, इस अगर बच्चे मंचिंग करना पसंद नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से पुडिंग बनाकर उसमें थोड़ा सा शुगर, ड्राई फ्रूट पाउडर, इलायची पाउडर, कोकोनट पाउडर वगैरह डाल के इसे हेल्दी बना लीजिए और बच्चों को सर्व करिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 स्पून ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड कर लिया, जिसमें बादाम, काजू, अखरोट और मेरे पिस्ता वगैरह ऐड किए हुए थे, मैंने इस तरीके से बना के रखा हुआ है मैंने, तो वो मैंने डाल लिया है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गई मेरी पुडिंग, और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसे लेकर गार्निश करके सर्व कर लिया। तो इसे ट्राई करिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, एंड आई होप आप लोग इसे ट्राई करेंगे अगर अब तक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ बहुत ही हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए और बहुत ज़रूरी है इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना, स्पेशली अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, बिकॉज़ वेट लॉस के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो ट्राई करिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड मुझे ग्रो करने में हेल्प करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच गाइस।